Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with Priyanka। तो आशा करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए मिड ऑफ अप्रैल क्या एनर्जीज आ रही है, किस मूड में आप रहने वाले हैं धनु राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे एंड आई होप कि आपने अप्रैल मंथ की रीडिंग देख ली होगी और अप्रैल मंथ को काफी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग आप कैसे करने वाले हैं। ओके, मिसिंग एनर्जी का कार्ड आ गया है यहाँ पर, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। तो धनु राशि ये कार्ड बता रहे हैं कि आप ना किसी पर्टिकुलर ऑप्शन का, पर्टिकुलर पर्सन, अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हैं। तो मैं एक बात बता दूं, बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स आपको वो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, लेकिन पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। ये कार्ड आपसे वेट कराता है, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल है, तो शायद आपका ध्यान नहीं जा रहा है। तो आप पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको पहले अच्छे से डील करिए। इंडिपेंडेंसी जो मेंटेन आप नहीं कर पा रहे हैं, डिपेंडेंट चले आ रहे हो ना, तो इंडिपेंडेंसी मेंटेन करिए। मतलब अपने करियर पे ध्यान दीजिए। अगर आप रिलेशनशिप को लेके ऑब्सेस्ड हो चुके हैं ना, तो आपको फिलहाल थोड़ा सा करियर पे ध्यान देने की जरूरत है। और आप करियर में स्टक हो चुके हैं, रिलेशनशिप पे बिल्कुल आपका फोकस नहीं है, तो बैलेंस बनाने को बोला जा रहा है। तभी आप एक कलरफुल मूड में जा सकते हैं। और मैं एक बात बता दूं, जितना ज्यादा आप किसी पर्सन को मिस कर रहे हैं ना, उतनी ही मिसिंग एनर्जी आपके पर्सन की नजर आ रही है, ठीक है। एक गिव एंड टेक वाली एनर्जीज दिख रही है। तो अभी तक आपने जितना रिलेशनशिप में प्रोवाइड किया हुआ है ना, उतना ही प्रोवाइड आपके पर्सन आपको करना चाह रहे हैं। कुछ लोग ना अपने निगेटिव एनर्जीज पे फोकस बनाए हुए हैं। मतलब पास्ट में जो आपको फेलियर्स मिले हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप से आपको डील किया गया है या टावर मूवमेंट दिया गया है, तो अभी भी आप विचार कर रहे हो, तो अपने निगेटिव थॉट्स में विचार कर रहे हो। ऐसा ना करें, आपको एक फोरसाइट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन का अगर आप चाह रहे हो ना, तो पहले मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा थिंकिंग मोड चेंज करिए। हो सकता है कि आप कंप्लेन ज्यादा करते हो, छोटा सा प्रॉब्लम आई नहीं कि आप कंप्लेनिंग करने लगते हो, तो ये ना करें। प्रॉब्लम्स सभी की लाइफ में आती है, लेकिन उसको डील कैसे करना है सजिटेरियस, ये आपको आना चाहिए। कंप्लेन करने से प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगी, है ना। जो बोरिंग काइंड की एनर्जीज चली आ रही है, वापस से आप एनर्जाइज्ड फील करोगे, वापस से एक एनर्जेटिक मोड में आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। देन ये कार्ड आपके लिए बियॉन्ड द लिमिट्स जाने को बोल रहा है। मतलब आपने जो अपने आप को लिमिटेड कर रखा है ना, कि आप ये नहीं कर सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप स्टेप नहीं ले सकते, तो ये आपने अपने आप को लिमिटेड करके रखा है। लिमिटेशंस बनानी है तो निगेटिव एनर्जीज में लिमिटेशंस बनाइए, लेकिन अपने थिंकिंग मोड में चेंजेस लाने पड़ेंगे और आपको कोई मेजर स्टेप लेना पड़ेगा। आपके पर्सन की भी एनर्जीज बहुत ज्यादा मिसिंग दिख रही है यहाँ पर। देखिए, क्या तो भी कार्ड आ गया 4 to डायरेक्ट 10 का कार्ड आ गया, वो भी कप्स के साथ। हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड है। तो मैं जो आपको बैकग्राउंड में कलरफुल एनर्जीज की बात कर रही थी, आप देख सकते हो यहाँ पे रेनबो प्रेजेंट है। वो सारी खुशियां, वो सारी हैप्पीनेस आपके लाइफ में रिटर्न आएंगी ना। जैसा आप रिलेशनशिप चाह रहे हो, जैसा आप करियर चाह रहे हो, वो सब कुछ होगा, मैनिफेस्ट होगा। लेकिन बात आ जाती है कि आप कितना पेशेंस रखे हुए हैं, कितने एफर्ट लगा रहे हैं और कितना डेडिकेशन शो कर रहे हैं, कितनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करे हुए हैं, ठीक है। तो आपको ना एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करने को बोला जा रहा है। और आपके पर्सन के साइड से मैसेज आ रहा है कि वो ना आपको एक लवेबल मोड में ले जाना चाह रहे हैं, है ना। सोलमेट का कार्ड है, तो मे भी आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं वो आपके सोलमेट हैं। तो मैं एक बात बता दूं, ये कार्ड ना डिवाइन कनेक्शन का कार्ड है। तो आप जिनसे डील कर रहे हो डिवाइनली गाइडेड पर्सन है। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं उनको वो ऐसा माइंडसेट कर रहे हैं कि आपके साइड कब क्या एक्शन लेके जाना है। तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। कई बार यूनिवर्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से चीजें अपने वे में रिजॉल्व होती है। ओके, देन हो सकता है कि आपका ना किसी से मिस कम्युनिकेशन हो रखा है, तो वो कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो सकता है। जो स्ट्रगलिंग फेज चला आ रहा था खास करके रिलेशनशिप में, वो एनर्जीज एंड हो सकती है। और मैं एक बात बता दूं, एक्सपेक्टेशंस लगाना है तो अपने आप से आपको लगाना पड़ेगा कि आप राइट नाउ जहां स्टैंड करते हैं इससे ग्रो ही करेंगे।
रिलेशनशिप में अपने पर्सन से एक्सपेक्टेशंस लगाने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि हर इंसान अपने वे में चीजों को डील करता है, आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। तो यहाँ बोला जा रहा है कुछ एक्सपेक्टेशंस जो आपकी फुलफिल नहीं की गई हैं, इस वजह से भी आप परेशान चले आ रहे हो, तो थोड़ा सा कम करिए एक्सपेक्टेशंस को। नेचर अपना अच्छा रखेंगे, बिहेवियर अच्छा रखेंगे, सेल्फ वर्क करेंगे, तो ऑटोमेटिक आप जैसा सोचते हो वैसा होगा। ओके और आप सेल्फ वर्क ही नहीं कर रहे और सामने वाले पर्सन से अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो कैसे चीजें वर्कआउट होंगी। तो सेल्फ वर्क थोड़ा करना पड़ेगा आपके लिए धनुराशि। देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन सेविंग्स पे ध्यान देके चलिए। आगे आने वाले समय में आप कोई मेजर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, तो अभी ना आपको पैसे को सेव करने को बोला जा रहा है। ये कार्ड आपको स्पिरिचुअल एंड मटेरियल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी हो रही है, इवेल्युएट कर रहे हैं कि आप राइट नाउ कहाँ स्टैंड करते हैं और आगे आप कहाँ अपने आप को ले जाना चाह रहे हैं। सेल्फ इवेल्युएशन का कार्ड है और विद इन 10 डेज हो सकता है कि आपके पास काम ज्यादा रहेगा, वर्कोहॉलिक एनर्जीज दिख रही हैं। और ये कार्ड ना एक सक्सेसफुल मोड में जाने को बता रहा है, तो आप सक्सेस को गेन कर रहे हैं, कोई ऐसा काम आप करने वाले हैं जहां आप पेंटिकल्स को इकट्ठा कर रहे हो, मतलब एक बिजनेस ओरिएंटेड माइंड आपका मुझे नजर आ रहा है धनुराशि। तो बिजनेस में आप ग्रो कर रहे हो, है ना, या तो आपको ऐसा कोई चांस दिया जा रहा है आगे बढ़ने का, और रिलेशनशिप में पीस आपको दिया जा रहा है। मे बी आपके घर का एटमॉस्फेयर अभी थोड़ा सा कंफ्लिक्टिंग भरा हुआ था ना, तो घर में पीस आ रहा है, ग्रीनरी में आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, कहीं ऐसी प्लेस विजिट कर सकते हैं जहां पर नेचर ज्यादा प्रेजेंट होगा। और विद इन 10 डेज आप कोई पार्टी, कोई इवेंट या कुछ तो सेलिब्रेट करने वाले हैं, ठीक है, कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज में भी आपका पार्टिसिपेशन रह सकता है। ओके देन ये कार्ड एक हार्वेस्ट करने का है, तो जो पिछले समय से आप एफर्ट लगाते आ रहे हो ना, उसका फ्रूटेशन आपको देखने मिल सकता है। एक सक्सेसफुल मोड में तभी आप जा रहे हो क्योंकि आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको यहाँ पे नजर आ सकता है। देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया, थोड़ा सा वेट करने को अगर आपको बोला जा रहा है, पेशेंस रखने को बोला जा रहा है ना, तो अपने आप को वीक ना समझे। कई बार आप गिव अप कर देते हैं, तो गिव अप नहीं करना है। जो आपने स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करके रखी है, अच्छी बात है, नेगेटिव लोगों को तो बिल्कुल भी एंट्री ना दें, लेकिन कुछ ऐसे बैटल्स जो आपके माइंड में रोटेट हो रहे हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, टेंशंस जो अननेसेसरी है, उनको लेट गो करना शुरू करिए। जैसे मैंने बताया ना, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में आप कंटिन्यूअसली सोचते रहते हैं और इससे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट। तो लेट गो करना आपको सीखना पड़ेगा। ट्रस्ट, और मेन चीज है, आपका किसी ने ट्रस्ट बेकार तरीके से ब्रेक किया गया है ना, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन एंट्री कर सकता है जो बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी होंगे। वो आपको डिफिकल्ट पीरियड से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, आपको सही सलाह देंगे, रास्ता बताएंगे, डायरेक्शन बताएंगे। तो ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग मानिए कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, वो भी एक पॉजिटिव वे में एक्चुअली, ठीक है। तो जो पैशन एकदम जीरो हो चुका था, रीबिल्ड हो रहा है, आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो चुका था, वो आप वापस बनते हुए देख रहे हैं धनुराशि। तो कुछ तो ऐसी एनर्जीज है जो आपके फेवर में काम कर रही है और आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगी, ठीक है। अपने हॉराइजन्स को आप एक्सपांड कर रहे हो, अच्छी बात है। एटलीस्ट आपको सेल्फ पे ट्रस्ट होना शुरू हुआ कि आप आगे तक बढ़ सकते हैं, आप भी ग्रो कर सकते हैं। देखिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई, थोड़ा सा मेडिटेट करिए, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए। अगर आप स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहते हो ना, तो आप जैसा चाहे लाइफ में रिक्रिएट कर सकते हैं। ये कार्ड इमोशनल बैलेंस का है। जो आप इमोशंस में एकदम फंसा हुआ फील कर रहे थे ना, प्रैक्टिकल थिंकिंग बन रही है, कोई पर्सन आपके साइड मूव होना चाह रहे हैं, और आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन भी एंट्री कर सकता है जो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। और ये कार्ड ना एक नर्चरिंग एनर्जी का है, फादरली फिगर का है। तो मैंने बताया ना कि आप पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, उनको आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं, और आपकी लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में सरप्राइजेस, अनएक्सपेक्टेड वे में गिफ्ट्स आप रिसीव कर सकते हो। मेन चीज है, हीलिंग आपको दी जा रही है। जो जिस वजह से आप परेशान चल रहे हैं, जिस वजह से आप एक्शन नहीं ले पा रहे ना, हील हो जाओगे ना, तो ऑटोमेटिक लाइफ में एक फ्लेक्सिबिलिटी आना शुरू हो जाएगी और लाइफ आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो हीलिंग आपको दी जा रही है, हार्ट चक्रा हील हो रहा है, ठीक है। और आपका इंट्यूशन तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, साइकिक एबिलिटीज स्ट्रॉन्ग रहेगी, तो उसको फॉलो करना है कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। लास्ट ऑफ द रीडिंग देखते हैं धनु राशि क्या आ रहा है। ग्रेट,
10 ऑफ कप्स के नीचे 10 ऑफ पेंटिकल्स, और क्या चाहिए आपको? यूनिवर्स इतना हिंट कर रहे हैं आपके लिए। हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप जो आप चाह रहे हो वो सब कुछ आपके लिए है। तो विद इन 10 मंथ अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। ये ना कार्ड आपके प्रोस्पेरिटी एबिडेंस का है। फैमिली में जो एटमॉस्फेयर अभी कंफ्लिक्टिंग भरा हुआ था, फैमिली में किसी की वेडिंग आप अटेंड करने वाले हैं, गेट टुगेदर आपका हो रहा है, सोशलाइज आप बहुत ज्यादा हो रहे हो, फैमिली गैदरिंग आप अटेंड कर सकते हैं, और ये हेल्थ वेल्थ में प्रोस्पेरिटी लाने का कार्ड है। तो बहुत अच्छी एनर्जीज दिख रही है, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो। ऊपर वाला जो मैसेज है ना, आपके इंडिविजुअल सोलमेट एनर्जी को डिफाइन कर रहा है। तो ये 10 ऑफ पेंटिकल्स एक मैरिज वाले मोड को डिफाइन कर रहा है, और खास करके आप अपने बिजनेस में, अपने करियर में ग्रो कर पा रहे हैं। जैसा चाह रहे हो ना लाइफ में वैसा क्रिएट कर पाओगे, सक्सेस को गेन कर रहे हो, है ना। एक कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड हो रही है कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, ये चीज मेन है। देखिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग अभी कंफ्यूजन वाले मोड में चल रहे हैं, तो इस कंफ्यूजन से आपको बाहर आना पड़ेगा। मे बी आपके पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस बहुत ज्यादा हैं, इस वजह से भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं, बट कोई बात नहीं है। यूनिवर्स के अगर इंट्यूशन को फॉलो करोगे ना, तो इस इनडिसाइसिव मोड से भी आप बाहर आ जाएंगे और मेजर डिसीजन ले पाएंगे। और आपके पर्सन अगर किसी कंफ्यूजन वाले मोड में चल रहे हैं ना, तो उनका भी माइंडसेट क्लियर हो रहा है यहाँ पे, तभी आपको वो क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। और चेक करते हैं यहाँ पे कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जीज आ रही है। बी ओपन, तो ओपन किस चीज के लिए होना है? ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए। और जो मैं बता रही थी ना, आपके लिए अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स आप रिसीव कर रहे हो, तो ओपन रहिए, बहुत कुछ आप गेन करने वाले हैं, ठीक है। ब्लॉकेजेस क्रिएट नहीं करने हैं लाइफ में। यूनिवर्स आपको यहाँ ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और आप एकदम ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रखे हैं। देखते हैं और क्या कार्ड्स आ रहे हैं। सरेंडर टू द डिवाइन, तो मैं पहले बोल चुकी हूँ, जैसे आप सरेंडर करोगे, जैसे आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करोगे, वैसे आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। तो ट्रस्ट मेन चीज है, ट्रस्ट करना सीखिए। ओके, एंजल्स ने आपके क्वेश्चन का आंसर पहले ही दे दिया, चूज अ न्यू डायरेक्शन। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके फेवर में काम नहीं बन रहे हैं, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आप फंसते चले जा रहे हो, या रास्ते नजर नहीं आ रहे हैं, तो यूनिवर्स से प्रेयर्स करिए, वो आपके लिए एक सही डायरेक्शन बताएंगे, वो आपके लिए गाइड करेंगे और आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। अब देखते हैं स्टार सीड्स के साइड से क्या आ रहा है। एडवांसमेंट, तो ये कार्ड ना आपके लिए हील होने को बता रहा है, एक एडवांस वे में आप आगे बढ़ोगे, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आपकी स्ट्रांग हो रही है, एनर्जाइज्ड वे में आप डिसीजन ले सकते हो और स्टेप ले सकते हैं। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया है इनसाइट, तो मैं पहले बता चुकी हूँ, थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, ट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है, फोरसाइट आपका स्ट्रांग रहेगा। तो जो चीजें अभी एकदम ही आपको ब्लॉक कर रही थी ना, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। और कार्ड्स ओपन करते हैं। धनु राशि, क्या आ रहा है आपके लिए मैसेजेस। ओके, तो फर्स्ट मैसेज देखते हैं। यहाँ पे जो निकल के आया है, न्यू पार्टनर। तो अगर आप सर्च कर रहे हो ना किसी नए पर्सन का, तो कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है, फिलहाल एज अ फ्रेंड। देन अगेन चूज अ न्यू डायरेक्शन। क्या कर रहे हो, मतलब आपको लग रहा है मुझे क्या फंसा हुआ फील कर रहे हैं, आपको डायरेक्शन ही समझ नहीं आ रही कि क्या स्टेप लेना चाहिए, फंस चुके हैं आप लाइफ में। कोई बात नहीं है, आपको मैसेज दिया जा रहा है और गाइड भी कर रहे हैं यहाँ पे यूनिवर्स। एयर एलिमेंट का कार्ड आया, तो मे बी आप किसी लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस से डील कर रहे होंगे, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। आई एम कॉन्फिडेंट, तो ये एफर्मेशन है, तो आप इस एफर्मेशन को यूज करिए। और एक्चुअली यू आर कॉन्फिडेंट, क्योंकि किंग ऑफ कप्स पहले ही आ चुका है। देन लास्ट मैसेज है, यू आर रेडी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, स्टेप लेने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए लाइफ में। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।